कहीं जगह नहीं है जो हम इनको ले जाके कहीं रख सके। यहाँ पे जंगलात वाले यहाँ पे काम नहीं देते, बच्चों को क्या खिलाए? एक बात की बात आप बोलो। अब नोटिजार हो रहा है हटाने का, हम कहाँ जाए प्रभु, हाथ जोड़ते हैं महाराज। हम डंडा से या हाथ से हम किसी तरीके से जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हम विनती करेंगे कि हमारा तरफ कोई ध्यान दे और हमें यहाँ से हटाने से पहले हमारा व्यवस्था करे। वोट लेते समय आते कहते हैं हम हाथी वाले हैं, कोई आते हैं हम कह रहे पंजा वाले हैं, कोई कहते हैं हम कमल वाले हैं। अभी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं आज मौजूद हूँ बन रेंज टांडा कल्याणपुर, मतलब इसलिए मौजूद हूँ, यहाँ 1500 परिवार रहते हैं। उनके यासाने तोड़ने के लिए विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको वो गांव जहाँ 1500 परिवार रहते हैं। मैं अब उस गांव के अंदर मौजूद हूँ जिस गांव वालों को डर सता रहा है आसाने छीनने का। विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और आपको बता दूं, जिस विभाग ने नोटिस जारी किया है इसी विभाग ने इन लोगों को यहाँ बसाया था और काफ़ी पहले बसाया गया था। कम से कम 40 से 50 साल हो गए इन लोगों को बसाया गया, लेकिन आज इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और बड़ा सवाल है कि वोट बैंक, कहीं ना कहीं वोट बैंक के तौर पर इनको यूज़ करा गया, काम निकल गया। उसके बाद अब इनको नोटिस जारी कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, इनके बच्चों के लिए यहाँ पे स्कूल भी खुलवाया गया था। वो स्कूल अगर परिवारों को उजाड़ा जाएगा तो स्कूल का क्या होगा, वो खंडर में मिल जाएगा। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, इनका जो इनका बचपन है वो यहीं बीत गया, यहीं बुढ़े हो गए, दर पीढ़ी बदल गई। अब इनसे कहा जाता है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। सबसे बड़ा सवाल होता है, आखिरकार खाली कराना था तो बसाया क्यों गया? और यही तस्वीर नहीं, काफ़ी जगहों की ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि पहले जो है नुमाइंदे, जो सरकारी नुमाइंदे हैं, वो इनको बसाते हैं और बाद में उजाड़ने का काम करते हैं। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। लोगों से बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? रामसरी। अच्छा, आप रहे कब से रहे यहाँ पे? यहाँ 60 साल हो गए मेरे बैठते बैठते। 60 साल हो गए? हाँ, 7 वर्ष हो गए। अब नोटिस जारी हुआ है मकानों को तोड़ने का, हटाने का, आप चले जाओ यहाँ से। अब नोटिजार हो रहा है हटाने का, हम कहाँ जाए प्रभु, हाथ जोड़ते हैं महाराज। अब बाल बच्चे हमारे कहाँ चितर फितर घर है, पहले यहाँ ले बैठा ला, आप कह रहे जाओ। फुसकी झुगड़ी में आए, फुसकी झुगड़ी में तोड़ने को तैयार है महाराज, क्या करें हम। मतलब ये जब से रह रहे हैं, जब आपको बताऊं आप चौंक जाएंगे, ये लोग जब से रह रहे हैं जब 1 रुपया मजदूरी हुआ करती थी, और आज के टाइम में जो अधिकारी हैं इनको काम देना बंद कर दिया है। ये भी दर बदर भटक रहे हैं। और भी है बुजुर्ग, क्या नाम है आपका? काना कम सुनते हैं। तो 1 रुपया में हम लोग काम करा तो करता करता फिर 2 रुपया 2.5 रुपया हुआ। हम क्या करें, हमारा बच्चे सब यहीं, आदमी सब यहीं मरा, क्या करें। नेताओं का खाली वोट लेने से कुछ नहीं होगा और वोट बैंक बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसे परिवारों के ऊपर, अगर इन पे ऊपर ये डर मंडरा रहा है तो कहीं ना कहीं नेताओं को भी होश में आना होगा और जिम्मेदार अधिकारियों को भी होश में आना होगा। क्योंकि एक परिवार की बात नहीं है, यहाँ पे कम से कम 1000 से ऊपर परिवार है जिनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है और इनकी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। सिर्फ इनको एक नोटिस जारी कर दिया गया है कि अपने अपने घर खाली, अपनी अपनी जो झोपड़ियाँ हैं वो खाली कर दे। इनका कोई हवेली नहीं बनी है, ना इनके पक्के मकान बने हैं। सिर्फ क्या है इनके पास, वो झोपड़ी भी हम आपको दिखाएंगे किन झोपड़ियों में रहते हैं। और आधे कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो चारपाई पे पड़े हैं, उनको लेके कहाँ जाएंगे ये लोग? सबसे बड़ा सवाल। विभाग द्वारा इनको बसाया गया, आप लोगों को भी इसी विभाग द्वारा बसाया गया और अब जो है नोटिस जारी कर दिया गया है। आपके यहाँ पे पीढ़ी बदल गई और आप भी यहाँ पे बड़े हो गए। क्या कहना है इस विभाग के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि हम लोगों को नोटिस जारी करा गया है और हम लोगों को कहीं व्यवस्था करे। हम लोगों को इसलिए व्यवस्था करें, हम लोगों से वोट लिया जाता है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब चीज़ हमारे पास है, सब प्रूफ है, लेकिन इतना मजदूरी हमें नहीं मिलता है जो हम कहीं ज़मीन खरीदे या मकान बनाए। हम लोग बस अपना खाने लायक गुजारा कर पाते हैं। जो भी भाई बहन हम हैं यहाँ, सरकार को या नेता को हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं कि हम लोगों को तरफ उठाए, देखे, नज़र देख के हमारा कुछ व्यवस्था करे। यहाँ पे है कितने परिवार? है हमारे यहाँ 60-70 परिवार है फिलहाल, बाकी तो पूरा जंगलों में है जहाँ जहाँ बसा रखा है। बाकी इस पूरे जंगल में लगभग 1000 परिवार है। इससे ऊपर है, इससे ऊपर है, इससे ऊपर है 1500 परिवार है कम से कम। ये आपका एरिया है, इससे आगे भी कॉलोनी, हाँ। इससे आगे भी एक गांव है, हाँ, इससे आगे भी एक गांव है, इससे आगे भी गांव है। मतलब 1000 परिवार लगभग है। हाँ, 1500 परिवार करीब है कम से कम। हाँ, तो हम हाथ जोड़ के कहना चाहेंगे नेता लोगों से भी, हमारा आपका भी आभारी है, हम नेता लोगों को आभारी है। हम गरीब लोग हैं, हम डंडा से या हाथ से हम किसी तरीके से जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए हम विनती करेंगे कि हमारा तरफ कोई ध्यान दे और हमें यहाँ से हटाने से पहले हमारा व्यवस्था करे।
अच्छा, एक चीज़ और है, जिस तरह से आप लोगों को यहाँ लाया गया था उस समय क्या कुछ पैसे मिलते थे, आपको कुछ पता है? हाँ पता है, हमें पता नहीं, हमारा माँ ने जैसा बाप ने या हमारा जैसा मौसी लोगों ने काम करा है। अटाना, उसमें अटाना तो हम जानते नहीं थे, अटाना या 5 पैसा 10 पैसा में काम करा है, उस जमाना से काम कर रहे। अब इस समय जिस समय से हम लोग काम लायक हुए उस समय से हम 40-45 रुपये में दिहाड़ी करा है। तो सोचिए, जब 40-45 रुपए की दिहाड़ी होगी तो कहाँ से मकान ले लेंगे ये, और कहाँ से मकान, जमीन ले ले। हमारे पास कोई ऐसा सुविधा नहीं है, आज भी हम इतने कमाते हैं कि अपना खाने लायक गुजारा कर सकते हैं। अब हमको सरकार बोल रहे हटाओ हटो यहाँ से, कहाँ जाए भैया? ना किसी के पास घर है, ना किसी के पास मकान है, ना इतना पैसे हमारे पास है जो हम कहीं जाकर खरीद सके, जा सके। ये विभाग वाले आप लोगों को काम दे रहे हैं फिलहाल? नहीं, विभाग वाले हम लोगों को फिलहाल काम नहीं दे रहे हैं। हम लोग जहाँ मजदूरी मिल रहा है वहाँ कर रहे हैं। 4 दिन घर बैठते हैं, 1 दिन कहीं मजदूरी मिलता है, करके आते हैं, अपना खाने भर का कर पा रहे हैं। मैंने सुना कहीं ऐसा भी है आप लोग कहीं गेहूं काटने, कहीं मजदूरी, ऐसा भी हो रहा है? हाँ बिल्कुल, जब हमारे पास काम नहीं, हम घर बैठे तो हम गेहूँ भी काटने जाते हैं, धान भी लगाने जाते हैं। जब विभाग वाले हमें बुलाए, हम नहीं जाए तो हमारी गलती है। जब हमें बुला नहीं रहे तो हम कहाँ जाए? बिल्कुल सही बात है। विभाग जब काम नहीं देगा तो बच्चे पालने हैं तो मजदूरी करनी होगी, और कहीं ना कहीं पैसे की व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि सारा काम पैसे से ही होता है और बच्चे पालने ज़रूरी है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या कहना है इस पर आपका क्या कहना है कि सरकार जिस तरह से आपको विभाग द्वारा बसा दिया तो गया, और लेकिन आप लोग मकान भी नहीं बना पाए क्योंकि इतनी मतलब जो मेहनताना था वो कम था? मैं तो, आप मुझे देख ही रहे हो, मैं जब 13 साल की थी तब से मैं यहाँ हूँ। यहीं पे मेरे बच्चे हुए, यहीं मेरे बच्चे बड़े हुए, यहीं शादी करी, उनके बच्चों की भी बच्चे हो गए। मेरा बड़ा लड़का भी ख़त्म हो गया और मेरे पति अभी अंधे हैं, 6 महीने हो गए, घर के अंदर है। अब इन्हें नोटिस दे रखा है, अब कहाँ जाएँ हम लोग? हम यहाँ, जब मैं यहाँ आई थी 3 रुपये दिहाड़ी थी। इन लोगों ने, जंगलात वालों ने हम लोगों को यहाँ पर झोपड़ी डाल डाल के बिठाया। जैसे बाबू लोग हैं, 10 परिवार उसके लिए, 10 परिवार उसके। जब यहाँ पे चोर और का वो होने लगा बवाल, तो इन लोगों ने सबने यहीं पे इकट्ठा करके बिठाया। जहाँ काम होता था ट्राली में भर के ले जाते थे, शाम को फिर घर यहाँ लेके छोड़ते थे। फिर दूसरे दिन फिर लेके ट्राली में फिर काम करके आए, पॉपुलर लगाया, कभी लिपटिस लगाया, कभी कुछ लगाया। अब जब काम नहीं है तो हम कहाँ जाएँ? अब कह रहे हैं कि नोटिस डाल एकदम लगा दिए, कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से, कहाँ जाएँ हम? पहले तो हमारे बच्चे छोटे थे, पाले उनको, कमाते जंगलात में काम करते रहे, इन बच्चों को पालते रहे। और बच्चे, अब हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कहाँ से ज़मीन खरीदें? अब ये हम तो ऐसे हो गए यहाँ पे, ना घर के ना रहे ना घाट के रहे। अब कहाँ जाएं हम इस समय? अब हमसे तो यही है कि हमको या तो यहाँ से हमको ये नहीं है कि हम यहाँ पे कब्जा करके बैठ रहे। आप तो देख ही रहो, सबके घर में जाके देखो, आप खाली झोपड़ी डाल के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि कब्जा करके बैठे, आप देख रहे हो यहाँ पे पूरे पेड़ पड़े हुए, हाथी आ रहे हैं, छप्पर तोड़ दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। फिर भी हम मजबूरी में बैठे हुए हैं यहाँ पे, कहीं जाने का जगह ही नहीं है, कहीं घर ही नहीं है हमारे पास, तो कहाँ जाएं हम? अब यही परेशानी हो रहा है, कहाँ जाएं, क्या करें? या तो हमको यहाँ से ना उठाए, हमको दिहाड़ी मजदूरी देते रहे ये लोग, हम करते रहे, और या तो फिर कहीं सरकार हमको रहने की व्यवस्था करे हमारे लिए। बिल्कुल, सरकार जो है, इन लोगों का कहना है कि सरकार जो है व्यवस्था करे कि ताकि जो बच्चे हैं वो पल सकें, और जो परिवार हैं, कहीं ना कहीं लोग भी यहाँ पे ऐसे इन्होंने बताया कि इनके पति अंधे हैं, मतलब आंखों से देख नहीं सकते। तो बताइए ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? अचानक से नोटिस जारी कर दिया जाए और ये लोग कहाँ जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल निशान इसी विभाग पे खड़ा होता है जो है इनको बसाया। लेकिन अब उन अधिकारियों की और इस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था की जाए, या इनको लंबा समय दिया जाए ताकि ये जमा पूंजी इकट्ठी कर अपनी जगह की व्यवस्था करें। आपका भी कुछ कहना है इस मामले पे? जी सर, यही कहना है मेरा, आप अधिकारियों से, मंत्रियों से, जो भी ये सिस्टम लागू किया गया है नोटिस का वन में रहने का, अब जो है नहीं रहने दिया जाए। तो यही हमारा कहना है मज़दूरों का कि इतनी हम पे पूंजी नहीं है कि हम भूमि ले कहीं आवास बना के बैठ सकें। ठीक है, आपने ये सिस्टम आया कि अब वन में नहीं रहना मज़दूरों को, तो आप ये सिस्टम करें कि मज़दूरों को कहीं बसाया जाए। तो यही हमारी आप सबसे बड़ा सवाल एक और है, आपके पास वोटर आईडी है? वोटर आईडी है सर। वोट भी देते हैं आप? वोट भी देते हैं सर। विधायक कौन है आपका? विधायक हमारे माननीय शिव अरोड़ा जी। अच्छा, जब से नोटिस आया कोई नेता का तो आता पता ही नहीं है, कहाँ है कोई पता नहीं है। वोट लेते समय आते हैं, कहते हैं हम हाथी वाले हैं, कोई आते हैं हम कह रहे पंजा वाले हैं, कोई कहते हैं हम कमल वाले हैं। अभी कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हमको इतनी परेशानी, कम से कम 15 दिन से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ पे नोटिस डाला हुआ, कोई नहीं आ रहा है। ये सिर्फ राजनीति होती है और वोट बैंकिंग होती है। मैं आपके पास था, आपके पास
आधार कार्ड भी है, वोटर आईडी भी है, राशन कार्ड भी है, स्कूल बच्चे पढ़ते हैं वो सबूत भी है, उस स्कूलों में भी ना नाम होगा बच्चों का। सिर्फ क्या नहीं है आपके पास? ज़मीन का कागज़। केवल ज़मीन का कागज़ नहीं है। चलो वो ज़मीन का कागज़ हो भी नहीं सकता, मानते हैं, क्योंकि ये वन विभाग की ज़मीन है, लेकिन व्यवस्था तो हो सकती है। जी व्यवस्था चाहें तो आप कर सकते हैं, व्यवस्था हो सकती है, सरकार कर सकते हैं व्यवस्था चाहे। वोट भी दिया ना सरकार को आपने, वोट भी दिया है। विधायक भी बनाया, जी पार्षद भी बनाया, सब बनाया सर। पार्षद है। तमाम जो तस्वीरें मैंने आपको पूरी दिखाई, और जो समस्या होती है वो काम है ही नहीं, जंगलात में काम है ही नहीं, होता तो हम जाते नहीं। मैं चले, हम लोग बुजुर्ग लोग हम नहीं भी जाएंगे, हमारे बच्चे तो जाएंगे, तब काम है ही नहीं। बुलाते हैं तो जाते हैं, अब बुलाएंगे न, काम होगा ही नहीं तो कहाँ जाएं। अब आज भी इतने सारे हैं, आधे लोग गेहूं का सीजन है, सब गेहूं काटने गए, फिर भी हम लोग इतने बैठे हुए हैं यहाँ पे। तमाम जो वादे और जो झूठे इरादे वो सारे यहाँ फेल नज़र आते हैं। जो नेता बोलते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगने आते हैं इसी गांव में। इससे पहले ही मैंने तस्वीरें दिखाई थी, और आज भी मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बता दूं, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। यहाँ लाइट के खंबे फंबे कुछ नहीं। इस गांव वालों ने अब तक, आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पे लाइट नहीं देखी है, मतलब जिसे बल्ब कहा जाता है वो बल्ब नहीं देखा है इन्होंने। इससे पहले ही मैंने तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद यहाँ पर जो है लाइट की व्यवस्था की गई, लेकिन वो भी धूप से चार्ज होती है। सबसे बड़ा सवाल, अगर यहाँ पे तीन दिन बारिश पड़ जाए तो यहाँ पे अंधेरा रहता है, जंगली जानवरों का खतरा भी रहता है। लेकिन अब ये खतरा जो मंडरा रहा है इनके ऊपर, वो किसी जंगली जानवर का नहीं, इस विभाग का खतरा मंडरा रहा है, जिस विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है। परिवार ये 1000 से ऊपर परिवार हैं। अगर ऐसी स्थिति उनको अगर हटाया जाता है तो परिवार कहाँ जाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इसका दोषी कौन है? पहले इनको अगर नहीं बसाया जाता तो कहीं ना कहीं ये नौबत नहीं आती। और ये जो बच्चे भी आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? और आने वाले समय में ये बच्चे इन्हीं अधिकारियों को पूरी कोसेंगे और कहेंगे इन अधिकारियों ने हमारा भविष्य बर्बाद कर दिया। ये हकीकत बात है। जिम्मेदार वो अधिकारी होंगे जिन अधिकारियों ने ये नोटिस चिपकाया। यहाँ स्कूल की व्यवस्था है, तमाम जो व्यवस्था है वो बच्चों के लिए हैं, लेकिन व्यवस्था किस चीज़ की? जब घर ही नहीं रहेगा तो व्यवस्था के ऊपर ये लोग क्या करेंगे? उन चीज़ों का, उस स्कूल का क्या करेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन नेताओं के ऊपर भी खड़ा होता है। यहाँ वोट भी मांगने आते हैं, यहाँ कर से 1000 से ऊपर परिवार हैं, तो सोचिए कम से कम 1000 तो यहाँ वोट होंगे। अगर आपके 1000 वोटर हैं तो 1000 वोटरों के लिए क्या कहीं ज़मीन की व्यवस्था नहीं हो सकती है? ये वो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि आज तक इनको कोई कागज़ दिया ही नहीं गया कि आपका ये ज़मीन है या आप यहाँ रह रहे हैं। लेकिन इनके पास, अगर मैं कागज़ों की बात करूँ तो कागज़ इन लोगों के पास ऐसे कागज़ हैं, देखकर मजबूरन इनको कहीं ना कहीं व्यवस्था करानी होगी। मैंने अभी आपको तस्वीरें दिखाई उस गाँव की, जिस गाँव में सैकड़ों परिवार हैं और उनको उजाड़ने की तैयारी शुरू कर चुके हैं लोग। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ उस स्कूल को, जिस स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं। ये स्कूल का नाम देख लीजिए, इस पे एड्रेस देख लीजिए। ये रुद्रपुर में आता है, मतलब विधायक शिव अरोड़ा के क्षेत्र में आता है। बड़ी बात यह है, इस स्कूल को दिखाने का मतलब क्या है मेरा, वो छोटे छोटे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और ये 5वीं तक स्कूल है। इसको आगे आज तक नहीं बढ़ाया गया, 5 से आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन अब स्कूल की स्थिति देख सकते हैं आप किस तरह से है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तस्वीरें ये बयां करती हैं, अगर वो बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे, वो परिवार यहाँ नहीं रहेंगे, तो ये स्कूल खंडर में तब्दील हो जाएगा। और ये मैं आपको बता दूं, जब इन लोगों को यहाँ बसाया गया था, इनके दादा परदादाओं को यहाँ बसाया गया था, उसी समय उसके बाद ही इस स्कूल को बनाया गया था और इन्हीं बच्चों के लिए इस स्कूल को बनाया गया है। मतलब समझिए कि इन अधिकारियों ने इन बच्चों के लिए स्कूल बनवाया और आज तक इनका कहीं नाम दर्ज नहीं किया। लेकिन इस स्कूल में नाम इन बच्चों का ज़रूर दर्ज है, इनके पास वो प्रूफ ज़रूर होगा। ये स्कूल है, सबसे बड़ा प्रूफ इन लोगों के पास है कि टांडा वन रेंज में रहते हैं, जिसका गांव का नाम कल्याणपुर है। ये वो जगह है और वो स्कूल मैंने आपको ये दिखाई मैंने तस्वीरें। और एक यहाँ पे कई कमरे हैं और टीचर भी यहाँ बैठते हैं। ऐसा नहीं पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई भी यहाँ होती है। लेकिन इस अधिकारियों ने ये स्कूल बनवाया, कहीं ना कहीं ये भी एक पोल खुलती है। ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ नहीं रहे, इन लोगों को नोटिस जारी किया है, आप लोगों ने ही बसाया और आप लोग ही इनको उजाड़ना चाहते हैं। आप लोगों ने इनके लिए, इन बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। लेकिन अगर ये बच्चे यहाँ नहीं रहेंगे तो स्कूल का क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल है। स्कूल भी बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, लेकिन
नोटिस जारी जिस तरह से किया गया ये सरासर गलत है। गांव वाले कह रहे हैं ये गलत है, हमें कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है हमारी की जाए, बसाने की व्यवस्था की जाए। हमारा परिवार, परदादा, दादा, पिताजी हमारे यहीं मर गए, यहीं हमारी शादी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज हमारे परिवारों को उजाड़ने के लिए ये नोटिस चिपका दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है सिस्टम पर। अपने सहयोगी सुरेंद्र के साथ अर्जुन कुमार, रुद्रपुर।